ऑल इंडिया तिब्बत कांग्रेस राजस्थान और राजपूताना ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के द्वारा यूनानी डे मनाया गया। राजस्थान जयपुर के वैशाली नगर स्थित अमर जैन हॉस्पिटल में हकीम मोहम्मद अजमल खान के जन्मदिन को यूनानी डे के रूप में ऑल इंडिया तिब्बत कांग्रेस राजस्थान और राजपूताना ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के द्वारा मनाया गया। इस मौके पर इस आयोजन में बड़ी संख्या में यूनानी डॉक्टर शामिल हुए। अमर जैन हॉस्पिटल के सीईओ डॉक्टर शेखर हरव्यासी अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। हर साल 11 फरवरी को हकीम अजमल खान की जन्मदिन को केंद्र की सरकार द्वारा यूनानी डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। ऑल इंडिया तिब्बत डॉक्टर मकबूल अहमद ने बताया कि यूनानी पैथी हजारों साल पुरानी है, मगर कुछ 100 सालों से आम जन पर एलोपैथी हावी हो चुकी है, जिसकी वजह से लोग यूनानी पैथी को भूल चुके थे और एक बार फिर धीरे धीरे लोग यूनानी पैथी की तरफ आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को यूनानी पैथी की दवाइयाँ महंगी नज़र आती हैं, मगर उसको एनालिसिस किया जाए तो सस्ती नज़र आएगी। उन्होंने कहा कि यूनानी डे पूरे देश के अलावा विदेश में भी जहाँ पर यूनानी डॉक्टर मौजूद हैं, इस दिन को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर कई डॉक्टर को सम्मानित किया गया। सर, आज के प्रोग्राम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आज ये प्रोग्राम हकीम अजमल साहब का जो है योम विलादत का दिन है, हम लोग खुशी मना रहे हैं और पूरे इंडिया के अंदर आज ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है और इसीलिए हमें सारे यूनानी डॉक्टर्स इकट्ठा हुए हैं, उनको याद किया जा रहा है और यूनानी के बारे में जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, आज उन्हीं के बदौलत आज यूनानी डॉक्टर्स जो है पूरे इंडिया के अंदर जो है अपना काम कर रहे हैं। बाकी हमारे अध्यक्ष साहब जो है इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। अध्यक्ष साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? नेशनल यूनानी मेडिसिन डे हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। पूरे हिंदुस्तान में हर जगह, हर शहर में, हर जगह जहाँ भी यूनानी के लोग होते हैं वो इकट्ठे होकर के उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं और ख़ास तौर से हकीम मोहम्मद अजमल खान साहब की पैदाइश और उनके किए हुए कामों के बारे में चर्चा की जाती है और लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि उनकी तरह ज़िंदगी जिए जो उन्होंने यूनानी के लिए या आम जनता को यूनानी इलाज का जो वहाँ तक पहुँचाना या उनको जो उन्होंने जो काम किए हैं ख़ास तौर से उनके बारे में चर्चा करके उनको मोटिवेट करना और उस तरह का जो खराज अकीदत एक ही 11 तारीख को ना हो, 365 दिन आदमी जो है उन्हीं की तरह का काम करे और आम जनता को फ़ायदा पहुँचाए। यूनानी डॉक्टर्स देश भर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। किस तरीके से क्या मेडिसिन होती है, कौन सी मेडिसिन होती है, इसके बारे में थोड़ा? यूनानी मेडिसिन हर्बल मेडिसिन होती है। असल में तो ये सारी मेडिसिन एक जैसी ही होती हैं, जैसे आयुष की आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे यूनानी हो, लेकिन यूनानी पैथी बहुत पुरानी पैथी है और बहुत सस्ती, बहुत कारगर और बहुत अच्छी पैथी है। और यूनानी डॉक्टर्स अब से नहीं, एक ज़माने से मुगलिया सल्तनत से लेकर के और इससे पहले यूनान से लेकर के ये हज़ारों साल पुरानी पैथी है और यहाँ हिंदुस्तान में हकीम मोहम्मद अजमल खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट, उनके ही कामों की वजह से आज यूनानी को पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है ये। और अभी हमारे ख़ास तौर से राजस्थान में डॉक्टर शौकत अली साहब और डॉक्टर फैयाज़ अहमद डायरेक्टर साहब, डॉक्टर शौकत अली साहब जो है अभी OSD सचिवालय में थे, इनके काम में जितना काम इनके कार्यकाल में हुआ है यूनानी का, उससे पहले कभी नहीं हुआ। पिछले 1 साल में काफ़ी काम हुआ राजस्थान के अंदर। तो यूनानी के लिए ख़ास तौर से हम सभी लोग यूनानी के सिपाही हैं और हमारी कोशिश है कि आम जनता को हम घर घर तक ये यूनानी को पहुँचाएँ और सस्ता इलाज, कारगर इलाज जो है वो उन तक पहुँचे। आजकल आमतौर से देखा जाता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो यूनानी के डॉक्टर्स रहते हैं और लेकिन बहुत सारी दवाइयाँ वो रखते हैं, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? असल में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। असल में यूनानी डॉक्टर एलोपैथिक प्रैक्टिस भी कर सकता है। असल में जो हमारा कोर्स होता है ये 5.5 साल का, जिसमें 4.5 साल की हमारी पढ़ाई होती है और 1 साल का हमारा इंटर्नशिप होता है। तो 4.5 साल में सारे वो सब्जेक्ट जो एलोपैथ में होते हैं वो भी हमें पढ़ाए जाते हैं और हमको जो है इस बात की इजाज़त है कि हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम यूनानी और एलोपैथ दोनों में प्रैक्टिस करते हैं और सब कुछ पढ़ते हैं, ग्रेजुएट होते हैं मेडिकल में और रजिस्टर्ड होते हैं बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन में। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अवेयरनेस की बात है, लोगों को पता नहीं है इस बारे में। और बहुत कारगर और अच्छा इलाज, और मैं समझता हूँ जितना इलाज यूनानी के डॉक्टर्स आज
शहर शहर गांव-गांव बहुत सस्ती उसमें फीस में करते हैं, खिदमत खल कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं आम जनता की। नहीं तो और आज का जो ये प्रोग्राम है ख़ास तौर से डॉक्टर मकबूल अहमद साहब जो हमारे ये यूनानी डॉक्टर हैं और हमारे ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के कन्वीनर भी हैं चीफ, और इसके अलावा जो हमारा WSC अमर जैन हॉस्पिटल है, इनकी तरफ से आज ये ऑर्गेनाइज़ हुई है जो आज का प्रोग्राम है। और यूनानी डे मनाने के लिए देखिए ये एक बेहतरीन दिन है। आज एक मिसाल है ये कि एक एलोपैथ का हॉस्पिटल, एक एलोपैथ की पैथी एक यूनानी पैथी की जो है वो मना रही है, खराज अकीदत पेश कर रही है उनके हकीम अजमल खान जो हमारे मरहूम हैं उनके लिए। तो ये एक मोहब्बत और ये उसका एक वो मिसाल है आने वाले वक्त के लिए कि हम लोगों को मिलकर के सारी पैथियों को काम करना है और हमारा मकसद सिर्फ आम जनता को उसका फैज़ पहुँचे, उनका इलाज करें और अच्छा सस्ता इलाज मुहैया कराएं। एक छोटी सी बीमारी को ठीक होने में कितना टाइम लग जाता है अगर यूनानी प्रोडक्ट को यूज़ करें? देखिए वैसे क्विक ट्रीटमेंट के लिए बहुत सी बीमारियां हैं जिनमें क्विक ट्रीटमेंट भी होता है यूनानी की मेडिसिन से, लेकिन ये ख़ास तौर से उन मर्ज़ों को जिनका इलाज और जगहों पे लाइलाज है या और जगहों पे, सबसे पहली बात ये है कि और जो पैथियां हैं उनके कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। हमारी पैथी की खास बात ये है कि साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। कितने भी दिन तक कितना भी लंबा ट्रीटमेंट आदमी यूनानी में करे तो उस मेडिसिन से उसको कोई भी साइड इफ़ेक्ट एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं होते। कोई परहेज करना पड़ता है इसके अंदर? परहेज तो हर पैथी में करना होता है, इसमें भी करना होता है कि जाहिर है जो इलाज होगा उसमें जो चीज़ नुकसान देने वाली है तो वो जाहिर है तो अकॉर्डिंग टू मेडिसिन करना पड़ेगा, जैसी मेडिसिन वैसा। ऑपरेशन तो आप इसके अंदर यूनानी पद्धति के अंदर होता नहीं है, तो फिर ऐसे जो बीमारी हैं उनके लिए क्या कहेंगे? असल में इसमें सर्जरी भी है। आजकल कई जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अलावा जामिया हमदर्द है, कई जगहों से इसमें MD और MD के अलावा MS भी मिलता है यूनानी में। बहुत सी पाइल्स हैं जैसे, और बहुत सी सर्जरीज़ हैं जिसमें हम लोग सर्जरी भी कर सकते हैं जो MS है इसमें। तो और इसके अलावा अगर कोई ऐसा क्रिटिकल मामला है तो वो हम उसको डाइवर्ट करते हैं WSC अमर जैन हॉस्पिटल जैसी जो हमारी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स हैं उनको। और यही मकसद है कि दोनों पैथीज़ आज मिलकर के ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं कि जो काम हमारा वो हम करें और जो हमसे आगे का काम है वो WSC वाले अमर जैन वाले करें। और इसके अलावा और भी जो लोग हैं तो इसका मकसद सिर्फ यही है कि दोनों पैथी जुड़ करके जो है काम करें और आम जनता को इसका फैज़ पहुँचे। यूनानी कॉलेज कहाँ है? अगर देश की बात करें, देश में कई राज्यों की अगर हम बात करें तो कहाँ है? वैसे तो यूनानी कॉलेज लगभग सारे ही राज्यों में हैं, लेकिन हमारे राजस्थान में 3 यूनानी मेडिकल कॉलेज हैं। यूनानी मेडिकल कॉलेज टोंक जो यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, गवर्नमेंट का कॉलेज है। इसके अलावा 2 प्राइवेट कॉलेज हमारे यहाँ राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज और राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज जयपुर में है। और इसके अलावा जो है आगे की जो जानकारी है जनाब हमारे अध्यक्ष जी जनाब शौकत साहब जो है ये इनसे आप पूछिए, ये बताएंगे इसके बारे में। शौकत साहब आपसे सवाल ये है कि यूनानी जो दवा है क्या वो यूनान से आई है या इसका जो नाम रखा गया? एक्चुअली जो यूनानी लफ्ज़ है कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो जो कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट का या इस सिस्टम की पढ़ाई का जो उसका कॉन्सेप्ट है वो यूनान से आई है, यूनान से, इसलिए यूनानी कहलाती है। लेकिन दवाएं पूरी दुनिया में पाई जाती है। हिंदुस्तान में देसी तिब के नाम से, हकीम के नाम से लोग दवा दिया करते थे, तो हिंदुस्तान के अंदर हिंदी तिब कहलाती थी। वो जो कि थ्योरी और जो मेडिसिन हैं, जो ड्रग्स हैं, जहाँ जहाँ गई वो वहाँ की उसके ड्रग्स लेती गई। तो इस यूनानी सिस्टम में पूरी दुनिया की तमाम दवाएं शामिल हैं, चाहे वो ईरान में हो, मिस्र में हो, अफ़गानिस्तान में हो, कहीं पर भी हिंदुस्तान में कहीं भी। यहाँ बहुत सी दवाएं पैदा होती हैं जो कश्मीर में नहीं पैदा होती है, कश्मीर की दवाएं यहाँ नहीं पैदा होती है। तो ये यूनानी तिब में सारी दवाएं शामिल हैं, क्योंकि थ्योरी इसका जो है वो यूनान से आया है। बल्कि कहना चाहिए यूनान मेडिकल साइंस का बाप दादा है, बाबा आदम है। वो जो भी सर्जरी आज हो रही है, जो भी पैथोलॉजी पढ़ाई जा रही है, जो भी एनाटॉमी पढ़ाई जा रही है, इसके सब के जो बानी, जो फाउंडर थे, वो सब यूनान में पैदा हुए। डिसेक्शन बाई जालेनूस वो यूनान में। तो इस तरीके से जो पूरा कॉन्सेप्ट है मेडिकल साइंस का, उसके बनाने वाले, उसके बानी वो यूनानी जगत के। अगर हम बात कर रहे हैं कि कितना वर्ष हो गया, कितना समय हो गया यूनान से ये जो दवा बनने का जो सिस्टम जो चालू हुआ था, कितना टाइम हो गया? हज़ारों साल से चली आ रही है। और भारत के अंदर भी हज़ारों साल से है। जब यहाँ नवाब वगैरह थे उससे पहले से ये राइज है। यहाँ पे हर जगह वहाँ पे शाही तबीब, शाही हकीम हुआ करते थे। आपने सुना होगा कि तमाम बादशाहों के यहाँ, तमाम नवाबों के यहाँ
अभी राजा महाराजाओं के यहाँ भी ये हकीम लोग हमेशा थे, उनकी खिदमत, उनके इलाज मुआवजा करते थे, उनको तरीक़े ज़िंदगी बताते थे, ग़िज़ा कैसे लेनी है, कौन सी ग़िज़ा कब खानी है, ठंडक में कब क्या लेनी है, बारिश में कब लेनी है। इसी तरीके से उनके साथ साथ में दवाओं का भी वो देते थे। और ये दवाएं इसलिए मकबूल हुई कि जो राजा महाराजा थे या जो भी नवाब थे, जो भी बादशाह थे, वो लोग कड़वी दवाएं खाना पसंद नहीं करते थे। तो ऐसी कुछ दवाएं बनाने के तरीका इख्तियार किया कि दवा की दवा वो खा भी लें और उनको दवा लगे भी नहीं। मेरा नाम है डॉक्टर शौकत अली अंसारी। हाँ, अभी जो आप दवा के बारे में बता रहे थे, बीमारी के बारे में कह रहा था। कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिसमें यूनानी तरीक़े इलाज में बहुत अच्छी तरीके से उसका इलाज हो जाता है, या कहना चाहिए सक्सेसफुल इलाज है। जैसे सफ़ेद दाग आपने देखा होगा चेहरों पे, तमाम निशान बॉडी में पड़ जाते हैं, तो उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने के अंदर भी पूरे भारत में, राजस्थान के अलावा हर जगह सेंटर खुला हुआ है उसने, कि जो लोग मायूस हो जाते हैं, भाई सफ़ेद दाग का इलाज हो नहीं पाता है, तो उनका इलाज यूनानी सिस्टम बहुत अच्छा है। और भी कोई सा इलाज है? और भी जैसे कि लीवर सिरोसिस है, जिसका इलाज करना नामहाल है कि भाई इलाज नहीं होता है, लेकिन यूनानी चिकित्सा पद्धति के ज़रिए सिरोसिस है, आर्थराइटिस है, जो इन चीज़ों का इलाज इतना अच्छा हो जाता है कि पेशेंट बिल्कुल वो मतलब क्योर हो जाता है।